कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने काम किया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मझौली राज में जो है इनको फुआ के नाम से जाना जाता है और ये इनको बच्चे बच्चे तक जानते हैं और इनकी क्या स्थिति में है आप हम इनसे मिलाएंगे आपको भी। आप हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जनपद देवरिया के नगर पंचायत मझौली राज में ये फुआ रहती हैं और ये हमारे साथ बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती लोकावती देवी। श्रीमती लोकावती देवी। श्रीमती लोकावती देवी। तो ये बताइए, आपने कितने साल भारतीय जनता पार्टी में काम की है पार्टी के साथ? लगभग 35 साल। 35 साल। और ये जो आप अभी जिस स्थिति में आपको देखा जा रहा है, अगर देखा जाए तो नॉर्मल तौर पे सारे लोग जानते होंगे कि जो भी इन व्यक्ति 30-35 साल किसी पार्टी के साथ काम करता है तो बहुत व्यवस्थाएं बना लेता है, हर तरीके की उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती है। लेकिन ये फुआ को देखने के बाद हमने भी इनको देखा तो हमको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी क्या हो सकता है। कोई 35 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ काम की हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और इन्होंने बहुत ही ईमानदारी और निस्वार्थ के साथ पार्टी की सेवा की है। लेकिन किस स्थिति में है आप भी देख सकते हैं। अच्छा फुआ, एक चीज बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में 35 साल काम की हैं, किस पद पे थी? महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी। महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी। और ये अभी जो बताया जा रहा है कि आप 22 साल डूडा में निर्विरोध रहे हैं। निर्विरोध थी, तो अभी आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? हमारे बेटा साथ थे, वो लोग अपने अपने हो गए, 2 बेटे हैं, दोनों अपने अपने हो गए, तो मैं अकेली बूढ़े के साथ रहते हैं। पार्टी से आपको कोई फंड वगैरह कुछ मिलता है? नहीं, इस समय तो नहीं मिलता है। नगर पंचायत से जो 10 रुपया मिलता था वही बस मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो आप ये 35 साल जो है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, काम की हैं, तो आपका तो बहुत सारा नाम यहाँ पे नगर पंचायत में सुना जा रहा है। आप को बच्चे बच्चे जानते हैं, तो आपको पार्टी में कोई पद नहीं दिया गया था? हम 35 साल से थी, 22 साल डूडा चेयरमैन, 35 से इसमें हमको कहा लो, लेकिन हम ज्यों के त्यों रह गई। कुछ घर की समस्या, हमारी स्थिति, बेटे की मूड खराब हो गई, उस स्थिति से मैं दुखित रहती हूँ। अब मैंने कई बार भरी, अपने पेंशन के लिए पैसे भी नहीं आए, न कोई हमारा साथ दिया इस समय। लेकिन तभी हम ईमानदारी से भाजपा में रहेंगी, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा की रही हैं और रहेंगी, वोट देंगे। तो पार्टी के तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं हुआ? पार्टी की तरफ से अभी नहीं हमको कुछ मिला, बस बेटा लोग को मिला। बेटा लोग को मेरा घर है, तुम अपने झोपड़ी जो जैसा कि ये फुआ ने बताया है कि इनको आवास मिला था, लेकिन इनके लड़के जो हैं वो उसमें रह रहे हैं। अभी इनकी प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है, ये आज भी झोपड़ी में रहती हैं और कटरैन है। जैसा कि हमको यहाँ पता चला है कि वो भी कटरैन जो है बारिश के टाइम चूता है। हम आपको बता दें 22 साल ये डूडा में जो है निर्विरोध रही हैं और सारे लोगों को छत दी है, सारे लोगों को आवास की व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन आज यही बेआवास है, बेछत है। अच्छा फुआ, ये बताइए, आप इस स्थिति में तो आपको मतलब तकलीफ नहीं होती है, दर्द नहीं होता है? होता है, लेकिन सिमट कर रह जाती हूँ। हमारा साथ नहीं कोई देता है, गांव की महिलाएं देती हैं 2-4 ठो, लेकिन उनके पास है नहीं कुछ, तो हमको क्या देंगी। अब मैं अपने लिए नहीं सोची ज्यादा, हम सोचे कि बेटे हैं, सब करेंगे धरेंगे, उल में से विलग हो गए। मैं अपना झोपड़ी में रहती हूँ और समाज सेवा करती हूँ। आज मैं पोलियो के पिलाती हूँ, गर्भवती को सबको जगाती हूँ प्राइवेट से। तो ये आप ये बात अपने पार्टी में हाईकमान को नहीं बताया? अपने उच्च अधिकारी जानते हैं लोग, लेकिन पता न क्यों सिमट जाते हैं, क्यों नहीं करते हैं। थोड़ा जो काली प्रसाद रहे तो कुछ साथ देते रहे हमको, जो भी दें 100, 50, 500, 1000 रुपया कभी कभी दे देते थे, सहयोग देते, झूठ नहीं बोलेंगे। वो कभी कभी 1000 रुपया, 500, हमको जितना घुमाना था लखनऊ को में ले जाकर डॉक्टरी में दिखाए, और जो भी सहयोग रह जाती रही, मेरे को इज्जत देते रहे। अब बोले कि जितना फुआ तुम्हारे पास लोग हैं उनको दवा कराओ, फ्री मैं करवा दूंगा। तो काली प्रसाद ने बेचारा जो भी करा है, मैं मझौली के 10-20 लोगों को गीता के साथ ले जाकर वहाँ करवाए हैं। किसी का पथरी का है, किसी का गुर्दा का है, किसी का आँख का है, किसी की दिमाग है, ये सब जाकर ले जाकर मैं करवाई हैं। गीता और हम दोनों आदमी समाज सेवा भी करती जी जी। अच्छा, ये आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? और हम ये चाहेंगे कि अब हमारे बेटा लोग छीन छान लिए तो मेरे को भी घर मिल जाए, मेरे पेंशन हो जाए और बुढ़ापे का आशा हो जाए। और मैं जब तक रोड पर चलूँगी तब तक समाज सेवा करूँगी। अब महिलाओं को जगाते रहेंगे कि हमसे आगे वो लोग बढ़ें और उन लोग के साथ हम रहें। और लालच हमारा कुछ नहीं है, ये कि 10
10-50-100 मिलता रहे, मतलब जीविका जीविका चलती चलता रहे बस, और कोई मेरी आप 62 है। अच्छा, आपको पेंशन क्यों नहीं दिया गया? आपने फार्म भरा था? मैंने भरा हूँ, मेरे क्या- पास क्या बताया गया? सबूत है, मैं अभी रखी हूँ भी। क्या बताया गया, क्यों नहीं पेंशन आपकी हुई? काट देते थे सब, लेकिन इस बार कहे लो कि तुम्हारा फार्म आ गया है, इसीलिए हम रखे हैं। कल हम देवरिया भी जाएंगे, गोड़ मीटिंग है, मैं गोड़ जात की और कल गोड़ का मीटिंग है 15 नवंबर को जिला पर। तो कल मैं जाऊंगी, वो पेपर ले जाऊंगी और वहाँ दिखाऊंगी हरिजन कल्याण में। तो हो गया तो हो गया, नहीं तो सब चुट्टा चमारिया जो है हड़प लेंगे सब, और क्या करेंगे। इतना मतलब दुखी हैं हम। दुखी होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के थे और रहेंगे। हम रहेंगे भाई, ये भी एक अरे हम रहेंगे, करने की बात मैं रहूंगी, माने चाहे ना माने मैं रहूंगी। और मैं किसी दूसरा को वोट नहीं दूंगी, मैं जो दूंगी कमल का ही दूंगी। तो देख सकते हैं कि ऐसी दीवानगी भी शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। ये 62 साल की उम्र हो गई और 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे काम किया है, समाज सेवा किया है और मझौली राजनगर पंचायत में बच्चा बच्चा इनको जानता है। लेकिन आज भी इनके पास आवास नहीं है, छत नहीं है। था इनके लड़के जो हैं शायद उसमें रह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त इनके पास आवास नहीं है, इनका नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इतना ईमानदार और इतना अगर कहा जाए निस्वार्थ काम करने वाला इस धरती पे शायद कोई होगा। लेकिन रहा हूं जो इतना दुखी होने के बावजूद भी पार्टी के साथ पूरे मजबूती से खड़ा है। मेरा बस यही कहना है कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनको इनके बारे में सोचना चाहिए कि इनकी भी कुछ जीविका चलने के लिए इनको भी कोई भी फंड से कुछ भी मदद मुहैया करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनको पेंशन भी नहीं मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय ये कार्यकर्ता हैं।